हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भूमि 2025 में परफॉर्म करने का मौका मिला है। उन्हें भूमि में गाना गाने के लिए मौका दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ में एक खबर और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है कि पवनदीप राजन के साथ में जो फीमेल गा रही हैं हंसिका पारिक, तो उसकी जगह पे अरुणिता कांचीलाल को सलीम सर ने आखिर क्यों नहीं लिया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि उनकी एक्सीडेंट के बाद में अब शुरू हुआ है उनका परफॉर्म करना। चाहे वीडियो सॉन्ग हो उनका, चाहे उनका भूमि 2025 में गाना गाने का उनको मौका मिला हो, या फिर उनका आने वाले कॉन्सर्ट की डेट जो फाइनल हो गई है। तो इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, लाइनअप में है। तो जितनी भी लाइमलाइट है वो पवनदीप राजन के ऊपर हो रही है, क्योंकि पवनदीप राजन जैसे ही उनकी रिकवरी हुई है, तब से उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वो नया करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों तक वो शांत थे, उनके बीच में कुछ ऐसे वीडियोस नहीं आ रहे थे, एल्बम नहीं आ रही थी, ना ही लाइव कॉन्सर्ट का उनका कोई भी अनाउंसमेंट हो रहा था। क्योंकि दोस्तों, उनके क्या है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान पवनदीप राजन एकदम ब्लैंक जिसे कहते हैं वो हो गए थे, कोई भी कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। हालांकि वो एक्सीडेंट के बाद भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने करी हैं, जैसे कि कवर सॉन्ग गाया है उन्होंने अपना, और हॉस्पिटल में रहकर ही दोस्तों के साथ में गिटार बजाया है और गाया भी है साथ ही साथ में। तो दोस्तों, इस तरीके से वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ गाते तो रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई नहीं करा है उन्होंने कि जिसको हम ये कहें कि पवनदीप राजन का ये काम उनका हुआ है, प्रोजेक्ट था ये। तो यहाँ पर बीच बीच में खैर हमें अपडेट मिलती रही थी, वो हमने आपको बताई भी थी जब सलीम सर और पवनदीप राजन की मुलाकात हुई थी, और वहाँ पे हमने आपको ये चीज़ क्लियर भी कर दिया था कि बहुत जल्दी सलीम सर के साथ में एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है पवनदीप राजन का, और यहाँ पे सलीम सर उनके साथ में काम करने वाले हैं। तो इस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे हमारे पास कि सलीम सर ने पवनदीप राजन का हाथ थामा है, सलीम सर थैंक यू, सलीम सर को भी थैंक यू बोला था। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हमने इस चीज़ की जानकारी आपको 1 महीने पहले ही दे दिया था कि सलीम सर कुछ ना कुछ पवनदीप राजन के लिए बड़ा और अच्छा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वो चीज़ आज क्लियर हो गई है। यहाँ पे सलीम सर ने पवनदीप राजन को भूमि 2025 में गाना गाने का मौका दिया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पीछे खड़े होकर गाना गा रहे हैं। यहाँ पे कुछ विजुअल भी दिखाए जाएंगे जब पवनदीप राजन गाएंगे, और ये कोई सोलो सॉन्ग भी नहीं है, इसमें डुएट किया गया है। तो यहाँ पे अब देखिए, मेन खबर पे हम आते हैं, जो डुएट के नाम से यहाँ पे लिया है पवनदीप राजन के साथ में हंसिका पारिक को, जो कि काफ़ी अच्छी सिंगर हैं, बहुत अच्छी वॉइस है इनकी भी। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन जो हुआ है वो तो आपको पता ही कि अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है कोई भी यहाँ पे कि हाँ जी मुझे इसके साथ में गाना है या मुझे इसके साथ में परफॉर्म करना है। ये तो जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है वही डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन कौन सिंगर आने हैं, किस किस ने इसमें गाना गाना है। तो यहाँ पे ये सारा जो सिलेक्शन था वो था सलीम सर का, और उन्होंने ही इसमें हंसिका पारिक को लिया है पवनदीप राजन के साथ में डुएट के लिए। तो यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, क्या सलीम सर ने अरुणिता कांजीलाल को नहीं सुना? तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, क्या पवनदीप और अरुणिता की जोड़ी सलीम सुलेमान को पसंद नहीं आई, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि इस जोड़ी को वापस रिपीट करें। तो ये चीज़ हम आपको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हंसिका की आवाज़ अच्छी नहीं है, या हंसिका पवन के साथ में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रही हैं, या वो अच्छी नहीं लग रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैंस हैं पुराने, वो वापस बार बार उसी कहते हैं ना कि जो चीज़ एक चीज़ हमें पसंद आ जाती हो तो हम उसी चीज़ को बार बार एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ हमें बार बार दिखाई दे, सुनाई दे। कुछ नया ट्राई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर जो जनता थी, फैंस थे, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पवनदीप और अरुणिता को साथ में लेकर आए, और साथ में अगर वो होते तो ये
जो सॉन्ग है, ये जो परफॉर्मेंस है, और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती। लेकिन देखिए यहाँ पे सलीम सुलेमान के लिए ये भी कहा गया है कि वो पुरानी जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत कम ही रिपीट करते हैं, और रिपीट उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो उनके दिल को छू जाती हैं। तो यहाँ पर पवनदीप राजन को उन्होंने इसलिए रिपीट करा क्योंकि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम पवनदीप राजन का गाना सुना 2022 में भूमि में, पवनदीप राजन ने अपने पहाड़ों गाना गाया और उसमें उन्होंने पहाड़ों की वादियों को और वहाँ की नेचुरलिटी को दिखाया, सुनाया, दर्शाया। तो वो चीज़ सलीम सुलेमान को वही टच कर गई, इसलिए यहाँ पे पवनदीप राजा रिपीट हुए हैं। और वो चाह रहे थे कि जो जोड़ी है जिसको ऑडियंस बार बार देखती चली आई है और पसंद करती चली आई है, तो उसको वो थोड़ा सा इग्नोर करना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने अरुणिता कांजीलाल को चाह कर भी नहीं लिया। वो ये चाह रहे थे कि एक बार पवनदीप राजन के साथ में वो इस फेस्टिवल में भूमि महोत्सव में लेकर आएंगे किसी नई जोड़ी को, यानी कि नई फीमेल को। तो इसीलिए उन्होंने पवनदीप राजन के साथ में हंसिका को लिया है। बाकी और कोई भी इसमें दूसरा रीज़न नहीं है कि उनको अरुणिता पसंद नहीं है या उनकी आवाज़ में कोई कमी है या आवाज़ पसंद नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वो ट्राई करते रहते हैं, ट्राई कर रहे हैं किसी दूसरे और मतलब जोड़ी बनाना चाह रहे हैं कि दूसरा फ्लेवर आता है तो वो कैसा लगता है और जनता उस पर क्या रिएक्शन देती है। तो इसलिए यहाँ पे हंसिका पारिक को लिया गया है। बाकी दोस्तों देखिए, हमारे लिए तो ये जो महोत्सव है ये बहुत ही ज़्यादा खुशगवार है, खुशनुमा रहेगा, क्योंकि इसमें पवनदीप राजन अपनी वॉइस दे रहे हैं। उसके साथ में चाहे अरुणिता हो या फिर कोई और भी फीमेल कंटेस्टेंट होती तब भी उतना ही अच्छा लगता। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको ये भी बता चुके हैं कि पवनदीप राजन के साथ में सिर्फ और सिर्फ हंसिका और ये दोनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और भी कई फेमस सिंगर हैं जो कि इसमें आए हैं और परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जैसे कि श्रेया घोषाल है, और यहाँ पे शंकर महादेवन का भी आपको परफॉर्मेंस दिखाई देगा, हिमेश रेशमिया भी दिखाई देंगे, और यहाँ पे दोस्तों नेहा कक्कड़ भी है, और भी कई बड़े सिंगर हैं, और पपोन हैं जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं। और जहाँ तक देखिए अरुणिता का सवाल आ रहा है कि अरुणिता आखिर कहाँ पर बिज़ी चल रही हैं इन दिनों। अरुणिता का जो है अब कब कॉन्सर्ट आएगा या वीडियो सॉन्ग आएगा, तो वो किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो वो भी हम बता देते हैं क्लियरली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं सोशल मीडिया पे कि अरुणिता कांजीलाल के पास कोई भी काम नहीं है और अरुणिता अब कोई भी काम नहीं कर रही हैं और अरुणिता को कोई काम नहीं दे रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणिता कांजीलाल के पास तो बम्पर ऑफ़र है, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ऑफ़र। तो जैसा हमने आपको ये चीज़ अपडेट भी दिया था, उनका एक पोस्टर रिलीज़ हुआ है अरुणिता कांजीलाल का, जो कि अमेरिका में उनका कॉन्सर्ट होना है और ये 4 अक्टूबर का है। तो दोस्तों देखो, वो अकेली नहीं है, ना ही उन्हें किसी ने अकेला भी छोड़ा है, सब उनके साथ हैं। भले ही उन्होंने छोड़ दिया है कुछ कॉन्ट्रैक्टर को, टीम्स को, लेकिन उन जो फेमस कॉन्ट्रैक्टर हैं जो कि अरुणिता कांजीलाल के टैलेंट को जानते हैं, समझते हैं, वो उन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए अरुणिता को काम बहुत अच्छा मिल रहा है, और एक टाइम के बाद में आप खुद देखिएगा अरुणिता की जो आवाज़ है वो बॉलीवुड में हमें ज़रूर सुनाई देगी। और साथ ही साथ में दोस्तों देखिए, पवनदीप राजन का तो आप भूल ही जाइए कि वो नहीं आएंगे। पवनदीप राजन की तो आवाज़ आप ये सोचिएगा कि भूमि में एक बार सुन ली है, अभी जब दोबारा आप सुनेंगे तो ये आवाज़ बहुत बड़े बड़े सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स के पास तक जाती है, और उसका तो आप ये सोचिए कि जो नसीब है वो खुल ही गया। तो यहाँ पे अब उनके पास में काम की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। इनफैक्ट उन्हें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं ये महोत्सव होने के बाद। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपको भी उतनी ज़्यादा खुशी है पवनदीप राजन के भूमि महोत्सव में परफॉर्म करने पर जितने की हमें है? क्या आप भी इंतज़ार कर रहे थे पवनदीप राजन के इस एक्सीडेंट के बाद में, इस वापसी का, इस कमबैक का? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।